So hello students, once again welcome back to Prakashan classes. This is going to be lecture number 6 of the basic concepts of accountancy. In this video we are going to start with the topic bad debt recovery. Already हम लोगों ने लास्ट 5 वीडियोस में लास्ट 5 लेक्चर्स में बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट को कवर कर लिया था. आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बैड डेट रिकवरी. बेसिक टर्म्स में बैड डेट रिकवरी क्या होता है? बैड डेट recovery what is the meaning of the term bad debt recovery? तो हम लोग सबको पता है कि बैड डेट क्या होता है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था टॉपिक बैड डेट. एक डेटर, एक कस्टमर जिसको हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किया था, ठीक है, कस्टमर जिसको हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किया था और अगर उससे पैसा का रिकवरी ना हो पाए, अगर वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उससे हम पैसा रिकवर ना कर पाए तो क्या बन जाता है? बैड डेट बन जाता है. ठीक है, एक डेटर, एक कस्टमर जिससे हमको पैसा का रिकवरी करना था और अगर उससे हमको पैसा का रिकवरी ना हो पाए तो क्या बन जाता है? बैड डेट बन जाता है. और आगे चल के फ्यूचर में अगर कभी उस बैड डेट का रिकवरी हो जा रहा है, ठीक है, जिनसे हमको पैसा लेना था वो उन्होंने हमको पैसा दिया नहीं, वो इंसॉल्वेंट हो गए थे, पैसा नहीं दे पाए तो बैड डेट हो गया था. मान लो 6 महीना बाद अगर उनके पैसा रिकवरी हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवरी, जो कि बिजनेस के लिए गेन है. ठीक है, तो बैड डेट रिकवरी में लिखेंगे whenever a debtor from whom the amount was receivable, whenever a debtor from whom the amount was receivable was considered or treated as bad debt, एक कस्टमर, एक डेटर जिनसे हमको पैसा लेना था, अगर उसको हम लोगों ने बैड डेट ट्रीट कर रखा था, वॉज कंसिडर्ड एज बैड डेट previously in the books of accounts, तो एक कस्टमर, एक डेटर जिनसे हमको पैसा लेना था, रिसीव करना था और हमने उसको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैड डेट रिकॉर्ड कर रखा था, बैड डेट ट्रीट कर रखा था. बट सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, the amount was recovered from such party, group और इंस्टीट्यूशन. मतलब एक कस्टमर, एक हमारा डेटर जिससे हमको पैसा लेना था, ठीक है, जिससे हमको पैसा लेना था और हमने उनसे पैसा का रिकवरी नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग उसको बैड डेट रिकॉर्ड कर दिए थे बुक्स में. बट बाद में चल के अगर उनसे पैसा का रिकवरी हो जाता है, ठीक है, वो पैसा उनसे बाद में जाके रिकवरी हो जाता है, and the amount was recovered, but subsequently the amount was recovered from such party group or institution, it is termed as bad debt recovery. It is termed as bad debt recovery.
तो बैड डेट रिकवरी होता क्या है? फर्स्ट पॉइंट, जब भी किसी से हमको पैसा लेना था और उससे हम लोग पैसा का रिकवरी नहीं कर पाए और हमने उसको अपना बुक्स में बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया था, और आगे चल के अगर उससे पैसा का रिकवरी हो जाता है सब्सिक्वेंटली, मतलब बाद में उससे पैसा का रिकवरी हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? उसको हम ट्रीट करते हैं बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी जो होता है वो बिजनेस के लिए गेन होता है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इट इज अ गेन फॉर द बिजनेस। इट इज अ गेन फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए क्या है? गेन है। So this was about bad debt recovery. Moving on to the next topic. Moving on to the next topic. Books of accounts क्या होता है? Books of accounts. देखो, हर बिजनेस के पास ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है। जैसे देखो, आज तुम्हारा कॉपी अलग अलग है। तुमने इंग्लिश का कॉपी सेपरेट बनाया है, तुमने क्लास 10 में ज्योग्राफी का कॉपी अलग बनाया था, मैथ्स का कॉपी अलग था। आज क्लास 11 में तुम्हारा अकाउंटेंसी का कॉपी अलग होना चाहिए, बीएसटी का कॉपी अलग होना चाहिए, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का कॉपी अलग होना चाहिए। जैसे बिजनेस में बहुत तरह का ट्रांजेक्शन होता है, तो जब सारा ट्रांजेक्शन अलग अलग तरह का है तो सबके लिए सेपरेट सेपरेट बुक बनाना चाहिए। जैसे परचेज बुक में सारा परचेज वाला ट्रांजेक्शन आएगा, सेल्स बुक में सेल्स रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन आएगा, कैश बुक में कैश वाला ट्रांजेक्शन आएगा। तो ऐसे बिजनेस में बहुत तरह का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट वो डॉक्यूमेंट है जिसमें बिजनेस अपना सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा कॉपी है जिसमें हम लोग सारा ट्रांजेक्शन को डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे देखो, हर बिजनेस के पास में एक रेड कलर का कॉपी होता है, तो स्वास्तिक बनाया हुआ रहता है। ठीक है, पूजा पाठ लोग उसको करवाते हैं, पूजा पाठ करवा के उसके बाद उसमें अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? तो उसको हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में हम लिखेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर business books. Books of accounts are business books. Are business books in which day to day transactions, in which day to day transactions are duly recorded। मतलब आए दिन जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं? डे टू डे ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये था बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाद बुक वैल्यू। ना बुक वैल्यू क्या होता है? बिजनेस में बहुत सारा एसेट, लायबिलिटी, इनकम, गेन, एक्सपेंस, लॉसेस, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ये सब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हम लोग एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग बिजनेस के बुक्स में लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल रिकॉर्ड होता है, ड्रॉइंग्स रिकॉर्ड होता है, इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, इसका कुछ रिजल्ट होता है। ठीक है, उस वो रिजल्ट क्या हो सकता है? या तो बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया होगा या तो लॉसेस इनकर किया होगा। अब बुक वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, बुक वैल्यू का सिंपल सा मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू, book value refers to the value of assets and liabilities which exists
the books of accounts. तो बुक वैल्यू बेसिकली होता है क्या? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट का जो वैल्यू दिख रहा है वो बुक वैल्यू है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लायबिलिटी का जो वैल्यू दिख रहा है वो बुक वैल्यू है. ठीक है. एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो वैल्यू होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको बुक वैल्यू कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द रिपोर्ट्स. फाइनेंशियल statements are the results or reports of the recorded transactions. पूरा साल हम लोगों ने बिजनेस किया तो बहुत सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ. ठीक है. ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद ईयर एंड में कुछ रिजल्ट पता चलता है, कुछ हम लोग उससे मीनिंग ड्रॉ आउट कर पाते हैं. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेसिकली द रिजल्ट्स और रिपोर्ट्स ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन. ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है ये बहुत तरह का होता है. ठीक है. ये डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. क्लियर. पूरा साल अकाउंटिंग करने के बाद जो अकाउंटेंट होगा ना वो ईयर एंड में क्या करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करेगा. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, उसको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है. क्लासिफिकेशन का स्टेज को लेजर कहते हैं. फिर समराइजिंग का स्टेज आता है, सारा ट्रांजैक्शन को एक जगह इकट्ठा करते हैं, बंडल अप करते हैं. समराइजिंग वाला स्टेज होता है, उसमें हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं. ठीक है. ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं. फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद ना उससे हम लोग कुछ इंटरप्रिटेशन करते हैं, कुछ उससे हम लोग को क्या समझ में आता है वो हम लोग रिपोर्ट बना के सुपीरियर को सबमिट करते हैं. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेसिकली द रिजल्ट्स और रिपोर्ट्स ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन. अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने तरह का होता है? तो अगेन हम लोग कॉपी में लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उससे हम लोग 5 एरो ड्रॉ आउट करेंगे. पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल. स्टेटमेंट ऑफ पीएल पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दूसरा होता है बैलेंस शीट. दूसरा होता है बैलेंस शीट. तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट. चौथा होता है नोट्स टू अकाउंट्स. एंड लास्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुल मिला के कितना पार्ट हो गया? 5 तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है. क्लास 11 में हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वर्ड सुनने को मिलेगा. ये सब हम लोग को हायर क्लास में जब जाएंगे तब सुनने को मिलेगा. स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्या होता है? बिजनेस करने के बाद 2 ही रिजल्ट हो सकता है. या तो बिजनेस करने के बाद पूरा साल में हो सकता है कि प्रॉफिट अर्न किया बिजनेस ने, या तो लॉसेस इनकर किया है. अब बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है फिर लॉसेस इनकर किया है तो कौन सा अकाउंट बना के पता चलता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. बिजनेस ने पूरा साल अपना एक्टिविटी करने के बाद प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉसेस इनकर किया है तो कौन सा अकाउंट बना के उस पर पता चलता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल या फिर प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। बिजनेस के पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, ठीक है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये किससे पता चलता है, बैलेंस शीट से पता चलता है। बिजनेस के पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये बैलेंस शीट से पता चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम लोग को ये पता चलता है कि कितना कैश का इनफ्लो हुआ है और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है फ्रॉम अदर सोर्सेस। नोट्स टू अकाउंट्स बताता है डिटेल्स और डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने रिकॉर्ड किया है, जिसको भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसीडर किया है, उसका डिटेल्स क्या है। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बेसिकली ये कैपिटल का चेंजेस के बारे में बताता है। तो ये हमने शॉर्ट में इसके बारे में बताया है, इसके बारे में हम लोग एक एक लाइन लिखेंगे, जो भी हम लोगों ने सीखा है अभी तक उसको हम लोग कॉपी में लिख लेंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल। नेक्स्ट हम लिखेंगे कॉपी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो डिफरेंट टाइप्स होता है उसके बारे में एक एक लाइन लिख देंगे। पहला लिखेंगे नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पीएल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू असर्टेन मतलब टू कैलकुलेट, पता लगाने के लिए, टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉसेस incurred by the business। मतलब पूरा साल बिजनेस करने के बाद बिजनेस को कितना प्रॉफिट अर्न हुआ या फिर उसमें कितना लॉसेस इनकर किया है, ये कहां से पता चलता है हम लोग को, स्टेटमेंट ऑफ पीएल या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। ठीक है, पूरा साल बिजनेस करने के बाद कितना प्रॉफिट अर्न किया या फिर कितना लॉस हुआ, ये कहां से पता चलता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नंबर 2 में लिखेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट देखो क्या होता है, ये होता है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स and liabilities, statement of assets and liabilities which exhibits the financial position of the business। which exhibits the financial position of the business। तो एसेट्स और लायबिलिटीज हम लोग को कहां देखने को मिलता है, बैलेंस शीट में, और इससे हम लोग को क्या पता चलता है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है। तो इसमें लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जिबिट्स द सोर्स ऑफ कैश इनफ्लोज, मतलब बिजनेस में कैश का इनफ्लो किस सोर्स से हुआ है, पैसा आया कहां से है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जिबिट्स मतलब शोज द सोर्स ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द एप्लीकेशन ऑफ कैश, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स लिखो, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स
ऑब्लिक कैश आउटफ्लो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमको ये पता चलता है कि पैसा आया कहां से, कैश इनफ्लो कहां से हुआ है, और जो पैसा आया है वो कहां अप्लाई किया गया, कहां यूज किया गया फंड्स को, उसका कैश आउटफ्लो किधर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4 में, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, तो इसमें लिखेंगे इट प्रोवाइड्स the details or descriptions oblique information of the items of PL एंड बैलेंस शीट। तो पीएल और बैलेंस शीट में जितना भी आइटम होता है, जो चीज पीएल और बैलेंस शीट में मिलता है, इसका इंफॉर्मेशन, इनका सोर्स, इसके बारे में डिटेल्स, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन कहां मिलता है हमको, नोट्स टू अकाउंट में। फॉर एग्जांपल, हमने बैंक से लोन लिया है 50 लाख रुपीस, हमने बैंक से लोन लिया है 50 लाख रुपीस। नाउ क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग हम लोग को पता रहना चाहिए। हमने कौन सा बैंक से लोन लिया है, पहला इंफॉर्मेशन। बैंक से जो लोन लिया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दूसरा इंफॉर्मेशन। बैंक से हमने जो लोन लिया उसका टाइम पीरियड क्या है, कितने दिन में हमको पैसा चुकाना है। बैंक से लोन लेते समय हमने कौन सा प्रॉपर्टी, अपना एसेट को मॉर्गेज रखा था, गिरवी रखा था बैंक के पास। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमको कहां मिलता है, नोट्स टू अकाउंट्स में। और जो लास्ट लिखाया था ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्लास 11-12 में कहीं नहीं आने वाला है। इसका मतलब क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, मतलब कैपिटल में किस रीजन से, अभी इक्विटी का मतलब इतना समझो कि कैपिटल होता है, बट इक्विटी का मतलब सिर्फ कैपिटल ही नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है। तो कैपिटल में, किसी बिजनेस का कैपिटल में किस रीजन से चेंजेस आ रहा है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। वहां पे वो उसका रीजन शो करता है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक हो गया खत्म। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। होपफुली यहाँ तक क्लास समझ में आ गया होगा। क्लास समझ में, क्लास को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।